ओके, 6th क्लास में आपका ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड यहाँ तक पढ़ा चुकी। तो आज मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आपको इसमें ग्लोब के बारे में बता रही थी और मैंने आपको बताया था कि मैप से ज़्यादा यूज़फुल जो है वो आपका ग्लोब है। अब आगे क्या है, इट ऑल्सो शोज़ द डायरेक्शन इन विच द वर्ल्ड रोटेट्स। देखिए, ग्लोब से आपको ये भी पता चलता है कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है। वो वेस्ट टू ईस्ट, उल्टी दिशा में घूमती है, तो वो हमें ग्लोब के ज़रिए अच्छे तरीके से पता चलता है। इट ऑल्सो शोज़ द इक्वेटर, ये हमें इक्वेटर को भी दिखाता है। यू कैन सी द रिलेशनशिप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स इन डिटेल ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आप अगर कहें तो इसकी मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं। वी विल स्टडी दिस नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अ ग्लोब इज सिंप्लीफाइड बट यूजफुल मैप बिकॉज लोकेशन अपीयर इन द सेम रिलेटिव पोजीशन एज दे डू ऑन द एक्चुअली प्लेनेटरी स्फीयर। जो ग्लोब है आपका वो सिंपल है लेकिन यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट वही लोकेशन दिखाता है जहाँ पर वो कॉन्टिनेंट देश मौजूद है। ठीक है, दिस इज स्पेशली हेल्पफुल इन विजुअलाइजिंग पोलर रीजन विच आर डिस्टोर्टेड ऑन मोस्ट फॉर्म ऑफ 2-डायमेंशनल मैप ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। देखिए, सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं दोनों पोल्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैप अगर हम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है, तो पोल्स के बारे में हम उतना अच्छी तरीके से जानकारी नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब ग्लोब में हम देखते हैं तो हमें पोल्स के बारे में भी पता चलता है। नाउ the same applies to distance between 2 points using polar routes which are often the shortest path। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम किस दिशा से किस तरफ जाएंगे तो हमें कौन सा पोल जो है वो पास में पड़ेगा। हमें ये भी इसी से ही पता चलता है। इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट हाउ द डे एंड नाइट अकर ऑन द प्लेनेट। ये हमें ये भी बताता है कि आखिरकार दिन और रात जो है वो प्लेनेट पर किस तरीके से होते हैं। सिंस यू कैन सी विच प्लेस आर डायरेक्टली अपोजिट टू द अदर प्लेस ऑन द ग्लोब। क्योंकि हम ये कि ये यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर तो इसके अपोजिट में एक कंट्री होगी, तो जब यहाँ दिन होगा तो वहाँ रात होगी। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर अपोजिट डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, नाउ आगे क्या है, इट कैन ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाई द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स किस तरीके से होते हैं वो भी आपको बता सकता है। अ ग्लोब गिव अ टोटल पिक्चर ऑफ अर्थ इन विच वी लिव। तो अगर हम देखें तो ग्लोब में हमें पूरी एक पिक्चर सी मिल जाती है जिस पर हम रहते हैं। Now details of a place on earth. A map represent the earth or a part of it on a flat surface according to scale। देखिए, जब हम बात मैप की करते हैं तो वो हमें अर्थ के एक हिस्से के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे तो वर्ल्ड का भी होता है मैप, लेकिन उसमें पोलर वगैरह की हमें इतनी चीज़ जानकारी नहीं मिलती है, और उसमें भी ज़्यादा आप कैसा, अगर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जाना तो उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मान लीजिए मुझे इंडिया का ही पता करना है, तो फिर इंडिया का अगर मैं पॉलिटिकल फिजिकली मैप लूँगी तो उसमें मुझे बिल्कुल डिटेल से पता चलेगा। नाउ अवर अर्थ इज़ ह्यूज, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। इफ़ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द अर्थ इन पार्ट्स एंड डिटेल्स देन मैप्स हेल्प अस अ लॉट। अगर हम पृथ्वी को हर हिस्से के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सबसे हेल्पफुल हमारे लिए मैप है, तो हम वो चीज़ ग्लोब में पता नहीं कर सकते हैं। मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लेस इन डिटेल। मैप जो है वो हमारी मदद करता है सभी प्लेसेस को डिटेल में समझने में। बट क्वेश्चन में अराइज एज टू हाउ टू रिप्रेजेंट सो मच डिटेल ऑन अ मैप। लेकिन ये सवाल उठ सकता है कि इतनी सारी डिटेल्स को मैप पर बताया कैसे जाए। मैप गिव अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट प्लेस ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज देयर लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, पीपल इंक्लूडिंग देयर लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन एंड बिल्डिंग्स। मैप से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिल सकती हैं। देखिए, मैप जिस टाइप का मैप आप खरीदेंगे उस टाइप की आपको जानकारी मिल जाएगी। आपने फिजिकल मैप लिया तो फिजिकल मैप पे आपको लोकेशन मिल सकता है। आपने उसका रीजनल मैप ले सकते हैं, क्लाइमेटल करके आता है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। ज़्यादातर जो है आपको पॉलिटिकल मैप में ही पता चल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसी बारिश होती है, वेजिटेशन वनस्पतियाँ कौन सी उगती हैं, पीपल कैसे हैं, इंक्लूडिंग देयर लैंग्वेज कौन सी भाषा बोली जाती है, उनका व्यवसाय मुख्यतः क्या है, और बिल्डिंग्स वहाँ की कैसी हैं। वन मैप कैन नॉट गिव ऑल इन्फॉर्मेशन। एक मैप में अगर आप कहें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो ऐसा संभव नहीं है। डिफरेंट मैप सच एज फिजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड हिस्टोरिकल प्रोवाइड वेरियड इन्फॉर्मेशन। अलग अलग टाइप होते हैं मैप्स के। अगर आपको फिजिकल मैप लिया है आपने तो आपको वहाँ की नदियाँ कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं, ये सब पता चलेगा। आपने पॉलिटिकल मैप लिया है तो आपको ये पता चलेगा कौन सा राज्य कहाँ, उसकी राजधानी कहाँ है, कौन सी रोड्स वहाँ से जाती है, कौन सी आप वहाँ के स्पेशल प्लांट्स वगैरह कहाँ पर है, तो वो चीज़ आपको पता चलती है। डिड यू नो द वर्ल्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस। जो ग्लोब शब्द है वो लैटिन का शब्द ग्लोबस से होकर निकला है, विच मीन्स स्फीयर, जिसका मतलब होता है स्फीयर। व्हेन ग्लोब रिप्रेजेंट प्लैनेट्स like Earth, they are called
टेरेस्ट्रियल ग्लोब्स एंड व्हेन दे रिप्रेजेंट द यूनिवर्स दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल ग्लोब्स। जब ग्लोब में प्लैनेट्स वगैरह, अर्थ वगैरह दिखाई जाती है तो वो उसको हम टेरेस्ट्रियल ग्लोब कहते हैं, लेकिन जब उसमें यूनिवर्स दिखाया जाता है तो हम उसको सेलेस्टियल ग्लोब कहते हैं। द वर्ल्ड मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मप्पा। जो वर्ड मैप है वो आपका कहाँ से, मप्पा नामक शब्द से निकला है, जो कि लैटिन का वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है ना। मीनिंग पेंटेड क्लोथ, इसका मतलब होता है पेंटेड क्लोथ, ठीक है, पेंट किया हुआ कपड़ा। द लोकेशनल डायग्राम वर मेड बाय एंशियंट पीपल ऑन क्ले एंड देन ऑन क्लोथ। जो एंशियंट टाइम है उन लोगों के द्वारा जो ये सब बनाए जाते थे, वो पहले क्या करते थे, पहले तो डायग्राम बना लेते थे और उसको क्ले पर बनाते थे, मिट्टी पर बनाकर उसको कपड़े पर चिपका देते थे। तो इसीलिए मप्पा से ही हमने मैप वर्ड लिया है। आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगी, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आया हो।